अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी पोएम इफ़ बाय रुडयार्ड कीपलिंग उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। हमारी इस पोएम की 4 टोटल स्टैंजाज हैं, जिसमें से 2 स्टैंजाज का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे और बाकी 2 स्टैंजाज का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें पेपर में एक क्वेश्चन कैसे आएगा, वो हमें कोई भी एक स्टैंजा देंगे और हमें कहेंगे कि इसको पैराफ्रेज करें, देन इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें। तो हमें सबसे पहले पैराग्राफ को, वो स्टैंजा को पढ़ना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि ये किस पोएम का है, और हमें अगर पोएम का पता चल गया तो हमें मेन थीम पता चल जाएगा, और थीम पता चल जाए तो हम जो है उसका पैराफ्रेज और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इजीली लिख सकते हैं। सो हम अभी चलते हैं अपने पैराग्राफ स्टैंजा 1 की तरफ पोएम के। पहले ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये इस पोएम में कौन सी वर्डिंग है, किस तरह की लैंग्वेज यूज हुई, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो अभी हम पढ़ते हैं स्टैंजा 1। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise। ये हमारे पास आ गया स्टैंजा 1। इसका हम पैराफ्रेज करके जो पैराग्राफ है वो देखें तो इस मतलब इन लाइंस में क्या कहा गया है, ये हम अपनी जो लैंग्वेज में किसी भी पोइट्री की या किसी भी चीज़ को जब हम अपनी लैंग्वेज में उसको करते हैं कि जिसमें हमें समझ इजीली आ जाए, उस राइटिंग को कहते हैं पैराफ्रेजिंग। तो ये उसका पैराफ्रेजिंग वर्जन है। This stanza advises us to remain calm and composed when everyone around us is panicking and blaming us for their failures। मतलब ये कि ये स्टैंजा हमें ये एडवाइस करा है कि हमें काम रहना चाहिए जब हर कोई पैनिक हो रहा होता है, जो है अपने फेलियर का एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्व्स इवन व्हेन अदर्स डाउट अस। हमें खुद पे यकीन रखना चाहिए जबकि चाहे दूसरे हम पे जो है वो यकीन ना करें। बट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर डाउट्स विदाउट गेटिंग एंग्री। लेकिन हमें उनके जो डाउट्स, उनके जो शकूक व शुबहात हैं, उनको भी समझना चाहिए, लेकिन उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। पेशेंस इज़ अ विर्चू। हाँ, मतलब सब्र करना एक अच्छी चीज़ है। वी मस्ट वेट विदाउट बिकमिंग रेस्टलेस एंड और टायर्ड। मतलब हमें चीज़ों के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए हम जो है उतावले हो जाएं या खुद को बहुत ज़्यादा इस तरह फील करना, टायर्ड फील करना शुरू कर दें। इवन इफ पीपल लाई अबाउट अस, लोग झूठ भी बोलते हैं आपके बारे में, वी शुड नॉट लाई इन रिटर्न। लेकिन हमें उसके बदले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इफ अदर्स हेट अस, दूसरे हमसे नफरत करें, वी मस्ट नॉट लेट हेटेड ग्रो इन आवर हार्ट्स। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपने दिलों में उनके लिए नफरत पैदा करें। If others, lastly, we must stay humble, never act too proud or spoken in a way that makes us seem too clever or बोस्टफुल। मतलब वो कह रहे हैं कि लास्ट पे हमें हम्बल रहना चाहिए, ज़्यादा फख्र नहीं करना चाहिए, और इस वे में नहीं बात करनी चाहिए कि लोग हमें बहुत ज़्यादा कुछ चालाक और बोस्टफुल समझना शुरू कर दें। दीज लाइन्स टीच अस सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ। मतलब ये जो चीज़ लाइनें थी उसमें उन्होंने सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस के बारे में और मोरल स्ट्रेंथ के बारे में बताया। इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। जब मतलब हम आपको जब क्वेश्चन आए तो आप एज इट इज़ ये पैराग्राफ दोनों याद कर लें, आप यही लिख दें तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम इफ रिटन बाय रुडयार्ड कीपलिंग, अ फेमस इंग्लिश पोइट। मतलब पहली लाइन तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना कि ये किसकी पोएम है और कौन सी पोएम है। इन दिस पोएम द पोइट गिव्स वैल्यूएबल एडवाइसेस टू हिज सन ऑन हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल एंड ऑनरेबल लाइफ। मतलब इसमें वो हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है पोएम का, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं किस सिचुएशन में वो पोएम लिखी गई, तो उसको इसकी तरफ रेफरेंस कर रहे हैं हम इस पोएम को। तो वो कह रहे हैं कि ये पोएम जो है वो एडवाइस है पोइट की अपने सन को कि किस तरह से वो इज्जत भरी और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। ही टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी एंड ह्यूमैलिटी। मतलब जो है वो उसने अपने बच्चे को सब्र, कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और इंसानियत सिखाई है। द पोएम इनकरेजेस रीडर्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। वो लोगों में जो पोएम है, लोगों में ये चीज़ इनकरेज करी है कि वो स्ट्रॉन्ग रहें और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चलें जितनी भी मुश्किलात उन पे आ रही हों।
The selected stanza focuses on how to control emotions and remain noble when facing criticism, lies and hatred from others. मतलब जब आप दूसरे लोगों की criticism का निशाना बन रहे हो या लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से एक्ट कर सकते हैं, इमोशनली खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो हमारा स्टैंजा है इस चीज़ के बारे में है। देन हमारा है स्टैंजा 2, तो इसका टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम and not make dreams you master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with trump and disasters and treat those two imposters just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap of fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build em up with worn out tools। ये हमारे पास है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट। अभी हम चलते हैं पैराफ्रेज्ड वर्जन या पैराफ्रेज्ड पैराग्राफ जो है हमारा इसका। मतलब अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। This stanza advises us to dream big but not let our dreams control us। मतलब वो कहता है कि बड़े, इस स्टैंजा में ये कहा गया कि हमें बड़े बड़े ख्वाब तो देखने चाहिए लेकिन उन ख्वाबों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने चाहिए कि वो हमारी थिंकिंग को, हमारी डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट कर सकें। वी शुड थिंक वाइजली बट नॉट गेट लॉस्ट इन जस्ट थिंकिंग विदाउट एक्शन। मतलब ये नहीं है कि आप बहुत, आप खुद ही देखें ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, तो उस अक्लमंदी और उन सोचों का क्या फ़ायदा अगर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो ये कहता है कि हमें सोचना चाहिए अक्लमंदी के साथ, लेकिन सिर्फ सोचों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सक्सेस एंड फेलियर विल बोथ कम इन लाइफ बट वी मस्ट ट्रीट दैम इक्वली एंड नॉट बी ओवरली प्राउड और सैड। मतलब ये कि जो हमारे पास कामयाबी है और नाकामी वो दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हमें जो है उन दोनों को ऐसे नहीं लेके चलना चाहिए कि हम अगर कामयाब हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्राउड आ जाए और नाकाम हो जाए तो इतने सैड हो जाए कि हम कुछ आगे ट्राई ना करें। नहीं, दोनों को इक्वली हमें जो है वो ट्रीट करना चाहिए। समटाइम्स डिसऑनेस्ट पीपल मे ट्विस्ट आवर ऑनेस्ट वर्ड्स टू मिसलीड अदर्स बट वी मस्ट स्टे स्ट्रांग। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो हमारे फेलियर के जो है मतलब मजाक कह सकते हैं, इस तरह का करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो है इन चीज़ों से मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, हमें जो है अपने आप में फर्म रहना चाहिए। ईच वैन एवरीथिंग वी हैव वर्कड हार्ड फॉर इज डिस्ट्रॉयड। मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, वी शुड हैव टू करेज टू रीबिल्ड इट फ्रॉम नथिंग इवन इफ वी फील टायर्ड एंड हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब ये क्या देखें, हम कोई काम शुरू करते हैं, जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल नहीं कामयाब हो रही, मैं सपोज करती हूँ कि मैं इसमें नहीं कामयाब हो रही, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो जी ख़त्म करो इसको, डिलीट करो सब कुछ ख़त्म, आज के बाद मैं लेक्चर्स नहीं बनाऊंगी। नहीं, मुझे खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इतनी अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए कि मैं दोबारा से कोशिश करूँ। अगर एक दफ़ा मेरा पूरा का पूरा सब कुछ ख़राब हो गया, मैं उसको दोबारा से रीबिल्ड करूँ ताकि, और जो है इतनी मेरे अंदर पावर होनी चाहिए, चाहे मेरे पास रिसोर्सेज ना हो, चाहे मैं थकी पड़ी हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दीज लाइन्स हाईलाइट इमोशनल बैलेंस, ह्यूमैलिटी एंड द स्ट्रेंथ टू राइज आफ्टर फेलियर। मतलब इन लाइन में हमें जो है उन्होंने ये बताया कि बंदे को इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद जो है वो फेलियर और जो सक्सेस है दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। देन उसने ये कहा कि हमारे पास फेलियर के बाद वाला जो राइज है ना, उसके लिए जो ताकत और जो हिम्मत होती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें इसमें हमें हाईलाइट की गई हैं। तो अभी हम चलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट में इन लाइन्स का क्या मीनिंग है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम इफ रिटन बाय सेम एज इट वही सेंटेंस ऐसे ही लिखना इधर भी। इन दिस पोइम कीपलिंग गिव्स लाइफ एडवाइसेस टू हिज सन ऑन हाउ टू ग्रो इनटू अ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग एज इनटू अ, मतलब वो ये कहता है इन लाइन्स में हम ये कहेंगे कीपलिंग अपने बेटे को एडवाइस करा है कि किस तरह से वो एक अक्लमंद और स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पे ग्रो हो सकता है। द पोइट टॉक्स अबाउट फेसिंग बोथ सक्सेस एंड फेलियर विद द सेम एटीट्यूड एंड टीच हाउ टू स्टे काम एंड डिटरमिन्ड व्हेन लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट। वो अपने बेटे को ये कह रहा है कि सक्सेस या फेलियर को फेस करते उसका एटीट्यूड सेम रहना चाहिए, और जो है वो ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को डिटरमिन्ड रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, जितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलात हों। दिस स्टैंजा टीच अस टू कंट्रोल आवर इमोशंस, कीप अस होप
होप्स अलाइव एंड रिमेन मेंटली स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। इन लाइनों में हमें ये सिखाया गया कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, उम्मीद जो है उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए और जो है ज़िंदा रखना चाहिए अपनी उम्मीदों को। और उसके अलावा जो है हमें हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जितना भी हम किसी जो है वो सोसाइटल प्रेशर का या किसी भी नाकामी का जो है वो सामना कर रही हूँ। अभी हमारी जो है ये 2 स्टैंजास कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। बाकी 2 स्टैंजास मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अल्लाह हाफिज़।